Hello student, I hope you all are good. So today I'm gonna explain you one important topic of your economics which is people as a resource. You all are familiar with this topic. ये हमने क्लास 8 में भी बात की थी इसके बारे में, बट हम इसको इलेबोरेट करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. दैट बाय पीपल इज नोन एज अ रिसोर्स. सो द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट. ठीक है, कि पॉपुलेशन एक क्या है हमारे लिए, एक एसेट की तरह, यानी कि काफी उपयोगी है फॉर द इकोनॉमी रेदर देन द लाइबिलिटी. सो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. जो पॉपुलेशन है वो एक मानव पूंजी तब बनती है जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. और human मानव जो पूंजी है वो एक स्टॉक है स्किल्स का, कि किस तरीके से प्रोडक्टिव नॉलेज होगी embodied. मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी क्या हो रहा है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. दे आर इन्वेस्टिंग यू आपकी एजुकेशन पे, आपकी हेल्थ पे और आपकी ट्रेनिंग पे. ठीक है, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप इनको क्या देंगे, एक स्किल्ड आप ह्यूमन बीइंग बनेंगे और कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में आप अपना जो प्रोडक्टिव नॉलेज है और अपनी जो स्किल्स है उससे कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. तो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफेरिंग अ कंट्री वर्किंग पीपल. तो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे जहां पे हम रिफर करते हैं कंट्री की जो वर्किंग पीपल है, यानी कि कितने से कितनी एज के, 18 साल से 60 साल तक के. ठीक है, कि किस तरीके की, एक तो यंग हो जाते हैं जो अडल्ट हैं या न्यू बॉर्न बेबीज हैं जो 0 से यानी कि बर्थ से 14 ईयर्स हैं, वो नॉन वर्किंग है, वो डिपेंडेंट होते हैं. वर्किंग कौन से होते हैं, जो 18 से 16 प्लस के 60 तक होते हैं. ठीक है, सो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट एम्फसाइजेस इज एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इसके बारे में मैंने बताया था आपको, सकल घरेलू उत्पाद होती क्या है, कि हमारा जो साल भर का लेखा जोखा है, जितना हमने खर्चा किया है और कितना हमें फायदा मिला है, इसी से हमारी जो ग्रॉस डेवलपमेंट है वो डिसाइड की जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो लाइक रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज द रिसोर्स. जिस तरीके से अदर रिसोर्सेज हैं उसी तरीके से पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है. अ ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन इज दैट ऑफन लुक एट द नेगेटिव एक्सपेक्ट. वी लुक, हमेशा हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, प्रोवाइड प्रॉब्लम्स कर रही है, एक्सेस कर रही है हेल्थ फैसिलिटीज के लिए. व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो जब तक ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, बिकमिंग एजुकेटेड एंड हेल्दी, एंड एट लास्ट वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट हो जाते हैं, और एट लास्ट जो अपनी प्रोडक्टिव पावर है वो कंट्री के लिए देते हैं, तो उसी को हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है, तो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे टू रिफरेंग अ कंट्री वर्किंग पीपल. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ कैसे, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया. जैसे कि मैंने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों में कर रहे हैं, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, आपकी मेडिकल चीजें हैं. तो रिटर्न में वो जो इन्वेस्टमेंट है वो एक फिजिकल कैपिटल में हमको मिलती है. ठीक है, दिस कैन बी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम. एज एग्जाम्पल कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कल के दिन आप मेडिकल लाइन में जाते हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हायर इनकम भी लेके आ रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हायर प्रोडक्शन है, मोर एजुकेटेड लोग हमें मिल रहे हैं, बेटर पर्सन है, पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो रही है, वो इंसान भी क्या है, हेल्दियर है. तो इस तरीके से हमें ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका फायदा मिलता है. रिसोर्स क्या है, रिसोर्स कोई भी चीज, एनीथिंग वी सेटिस्फाई अवर नीड्स. तो रिसोर्सेज वो चीज है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. इसीलिए ह्यूमन भी क्या है कि अभी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम अभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आगे जा रहे हैं, कल के दिन वही चीज हमें फिजिकल फॉर्मेशन यानी कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में बदले में चीजें देंगी. तो इसी को बोला जाता है कि पीपल एज अ रिसोर्स को हम क्यों डिनोट करते हैं. ठीक है, और इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी होना, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना, और हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी होना. ठीक है, अब एक और चीज है कि नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर इनकम एंड सोसाइटी ऑल्सो गेन इन द इनडायरेक्ट वे. एक तो हमें ये फायदा मिल रहा है कि हमें एजुकेटेड लोग मिल रहे हैं, हेल्थियर पीपल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इससे हमें एक फायदा तो ये है कि हम अपनी जो हायर इनकम है उसका फायदा कर रहे हैं. सेकेंड चीज कि हम लोग अपनी सोसाइटी को भी एक इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही एडवांटेज है. हमें एक हेल्थियर पॉपुलेशन मिलेगी, हमें एक एजुकेटेड पॉपुलेशन मिलेगी. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज. ठीक है, यानी कि लैंड रिसोर्सेज है, अदर रिसोर्सेज है, लैंड कैपिटल, इनसे ज्यादा बेनिफिट हमें किसका है,
ह्यूमन रिसोर्सेज का है। ये जो लैंड रिसोर्सेज है, कैपिटल है, बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, ठीक है, बट लेकिन कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये हमारा बेस्ट यूज कर सकती हैं। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रेदर देन अ एसेट, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लायबिलिटी, ठीक है, एंड इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन जो कैपिटल है, फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर आज हम इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करेंगे प्रेजेंट में तो उसका फायदा हमें फ्यूचर में जरूर मिलेगा। और इसी से रिलेटेड आपकी दो स्टोरी है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। द फर्स्ट इज द स्टोरी ऑफ सकल एंड द स्टोरी ऑफ विलास, ठीक है। तो आप इन एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। स्टोरी बताऊंगी जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो पीपल है वो रिसोर्सेज में क्यों फायदा है। द स्टोरी ऑफ सकल एंड द स्टोरी ऑफ विलास, ठीक है। तो पहली जो स्टोरी है, देयर आर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर, ठीक है। दो फ्रेंड्स थे विलास एंड सकल जो सेम विलेज में रहते थे सीमापुर। सकल वॉज अ 12 ईयर बॉय, 12 साल का लड़का था। उसकी जो मम्मी थी शीला वो डोमेस्टिक चोर्स मतलब कि घरेलू काम करती थी। बूटा चौधरी जो उसके फादर हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे। सकल हेल्प करता था अपनी मदर को डोमेस्टिक चोरस जो भी काम है उसमें करने के लिए, ठीक है। ही ऑल्सो लुक आफ्टर हिज यंग ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। हिज अंकल श्याम हैड पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, 10वीं जो परीक्षा है वो उनने पास कर ली थी, बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एंड हैड नॉट जॉब। तो इतने सारे जो लोग थे सकल की फैमिली में, वो लोग क्या कर रहे थे, खाली घर पे बैठे थे। बूटा एंड शीला वॉज एगर टू टीच सकल, ठीक है। तो बूटा और उसकी शीला जो है सकल की मदर, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी। तो दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच इज सोन ज्वाइन। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his study. मैं शॉर्ट से स्टोरी आप लोगों को बताना चाहूंगी। दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ विलास एंड द स्टोरी ऑफ सकल, ठीक है। तो सकल एक लड़का है और विलास, ये दोनों फ्रेंड्स थे। तो सकल की जो फैमिली है, उसकी जो मदर है वो एक हाउस होल्ड चोरस के काम करती हैं, छोटे मोटे काम, लोगों के घरों में बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें। एंड सेकंड उसके जो फादर है वो एक एग्रीकल्चर फार्मर है जो काम करते हैं लोगों पे, ठीक है। और उसका जो दो ब्रदर हैं यानी कि जीतू एंड सीतू, उनका भी ख्याल रखता है सकल। और उसके जो अंकल हैं श्याम, वो भी क्या है, घर पे हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन वो उनको कोई जॉब मिल नहीं रही, ठीक है। तो सकल और जो सकल के मम्मी पापा हैं यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो उसको पढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो विलेज स्कूल है वहां पे सकल का एडमिशन करवाएंगे। एंड ही स्टार्टेड कंप्लीटिंग हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो उसने वहां पे पढ़ाई करी और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में आगे बढ़ा। तो उसके फादर ने उसको परस्यू किया कि उसे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो उनने क्या किया, सकल की स्टडी के लिए लोन ले लिया, ठीक है। तो सकल का जो इंटरेस्ट था वो स्टडीज में था पहले से ही, क्योंकि वो काफी इंथुजियाज्मक से अपनी पढ़ाई करता था, काफी उत्साह होकर वो पढ़ाई करता था। तो उसने अपना जो कंप्लीट है जो कोर्स था उसने कंप्लीट कर लिया। और आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय के बाद उसको एक जॉब मिल गई प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। और ही इवन डिजाइंड अ सॉफ्टवेयर, और उसने एक नई तरीके का सॉफ्टवेयर भी बनाया। तो द सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। तो इसकी वजह से उसकी जो भी जिस कंपनी जिस फर्म में वो काम करता था वहां की सैलरी भी बढ़ गई। तो उसके जो बॉस हैं उनने उसकी काफी तारीफ करी, एक्नॉलेज किया उसकी सर्विसेज के लिए और उसको रिवॉर्ड दिया प्रमोशन के लिए। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि सकल के जो पेरेंट्स हैं उनने तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया अपने बच्चे की पढ़ाई पे। अगर वो ये सोचते कि अरे हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती तो हम आगे जाके क्या करते, तो वो सिचुएशन सेम हो जाती। लेकिन उनने ये जो रिस्क है वो लिया, लोन लिया अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और उसको ये फायदा दिया। सेकंड स्टोरी जो विलास है उसका फ्रेंड, उसकी है। विलास एक 11 साल का लड़का है, सेम विलेज में ही रहता है सकल के, ठीक है। तो विलास फादर मुके महेश वॉज अ फिशरमैन, वो एक मछुआरे थे और उसके फादर की डेथ हो चुकी थी जब वो सिर्फ 2 साल का था, ठीक है। तो सारा जो भी परेशानियां थी या जो भी बर्डन था वो उसकी मदर के कंधों में आया था। गीता वो भी क्या करती थी, मछली ही बेचती थी और कुछ पैसे वो कमाती थी। तो ही बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पोन, जो भी लैंड ओनर होंगे जिनका तालाब था वहां से वो फिश लेके आती थी और उसको नियर बाई जो मंडी है वहां पे बेचती थी। शी कुड अर्न ओनली 20 से 30 रुपए दिन भर की, ठीक है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम इन द डॉक्टर। तो विलास एक आर्थरीज का यानी कि उसके ये अस्थमा का जो है पेशेंट वो भी था। तो उसकी मदर के पास इतने पैसे होते नहीं थे कि वो उसको हॉस्पिटल लेके
लेके जाए। ही वॉज नॉट इवन, तो विलास इस सिचुएशन की वजह से कभी स्कूल भी नहीं किया और वो कभी इंटरेस्टेड भी नहीं था पढ़ाई में, ठीक है। एंड ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग, तो उसने अपनी मम्मी की हेल्प करी कुकिंग में और लुक्ड आफ्टर हिज यंग ब्रदर। तो आफ्टर सम टाइम हिज मदर फॉल सिक, तो कुछ ही समय बाद उसकी जो मम्मी है वो भी बीमार पड़ गई। एंड देयर वन नो वन लुक आफ्टर हिम, और कोई उनको देखने वाला नहीं था। तो देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट हिम, एंड विलास को भी मजबूरी में वही काम करना पड़ा जो उसकी मम्मी या उसके पापा करते थे, और मुश्किलों से उनकी जिंदगी चल रही थी, ठीक है। तो ये दो स्टोरी को आप रिलेट कर सकते हैं। इस स्टोरी से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि एक स्टोरी तो शकल की है जहां पे उनके पेरेंट्स ने क्या किया, रिस्क लेके अपने बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया, उसकी मेडिकल केयर पे ध्यान दिया, उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया और उसकी स्टडीज पे ध्यान दिया। और सेकंड यहाँ पे बात होती है विलास, जो उसका फ्रेंड है, सेम सिचुएशन में थे दोनों, लेकिन विलास की जो मदर है, पहली चीज ना तो उनने खुद की मेडिकल केयर कर पाई, ना अपने पति की मेडिकल केयर कर पाई, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज्यादा डूब गई, जिसकी वजह से विलास को भी ये चीजें इफेक्ट करने लगी। ना वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगा, उसकी मेडिकल जो सिचुएशन थी यानी कि हेल्थ केयर बहुत बुरी थी, ठीक है, ना वो ट्रेनिंग ले पाया, और लास्ट में उसकी सिचुएशन पूरी तरीके से वैसी ही रही जो सेम थी। तो ये इसीलिए आपको ये एक स्टोरी बताएगी, इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि हमें जो ह्यूमन है उस पे इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। उसकी एजुकेशन है, उसकी ट्रेनिंग है और उसकी हेल्थ केयर है। अगर हम इसमें आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका फायदा आपको अगले कुछ फ्यूचर में जरूर मिलेगा, और ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, ठीक है। राइट नाउ योर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग मनी एट यू, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोगों पे, तो ये आपका जिम्मा है, और आपको अपनी नेशन के लिए भी काम करना है कि आप किस तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट आपको किया गया है उसका आप फायदा दे सकते हैं। एज एग्जाम्पल, हम प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं, हम प्रॉपर्टी या गोल्ड पे हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगले ही कुछ सालों में ये हमें फायदा जरूर देगी। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट आप पे भी हो रहा है, और आपको इसका फायदा जरूर देना चाहिए आगे के लिए। वो आप कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करें, किस तरीके से आप काम करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए पीपल को हम एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बताते हैं और सबसे सुपीरियर बनाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, किस तरीके से हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से उनको बांटते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों फैल रहा है, क्या कितने टाइप के हैं, ये चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।